हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, माघ का महीना देखते ही देखते ख़त्म होने वाला है और पूर्णिमा आने वाली है। तो आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर बन रहे कौन से योग हैं जो हमारे लिए खुशियां और सौभाग्य की प्राप्ति लाएंगे। साथ ही हिंदू धर्म में क्यों महत्वपूर्ण मानी गई है पूर्णिमा तिथि और इस दिन किन भगवान की पूजा की जाती है और माघ पूर्णिमा पर कौन से कैसे योग और सहयोग बन रहे हैं, इसमें स्नान और दान का क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, इस तिथि को मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। साल 2024 में 24 फरवरी शनिवार के दिन माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। साथ ही इस दिन कुछ शुभ योग का निर्माण हो रहा है जो कुछ राशियों के लिए विशेष लाभदायक होने वाला है। दोस्तों, माघ माह में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा पर शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध का त्रिग्रहणी योग बन रहा है जो इन 3 राशियों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इसलिए बता दें कि इन योग के बनने से माघ की पूर्णिमा अत्यधिक पुण्यशाली और भाग्यशाली हो जाती है कि यदि इस दिन आप दान धर्म जप तप यदि करते हैं तो आपको अधिक 10 गुना ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन दोस्तों, इस दिन आपका चूक ना जाए। खूब पूजा पाठ कीजिए, खूब धर्म कर्म कीजिए। और दोस्तों, माघ माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी को दोपहर 3:33 पर हो रहा है। साथ ही पूर्णिमा तिथि का समापन 24 फरवरी को शाम 5:59 पर होगा। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 24 फरवरी शनिवार के दिन को मनाई जाएगी। इसलिए आप दिन शनिवार रहेगा, इस दिन आप पूर्णिमा मनाएं। दोस्तों, वृषभ राशि के जातक को रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए जीवन में इन्हें लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही आपके करियर और कारोबार में भी फायदा हो सकता है। आय के साधनों में भी वृद्धि होगी और परिवारजनों से संबंधित आपके संबंध मधुर होंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट राशि की बात कर लेते हैं, कर्क राशि। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए पूर्णिमा और उसके बाद का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपको आर्थिक लाभ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपके जो कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं उसमें आपको मतलब गति देखने को मिलेगी। तेज गति मतलब तीव्रता आएगी आपके कामों में और नया मकान या वाहन आदि आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये सभी के लिए है। ये जो योग बने हैं, ये जो इस साल इतने सालों बाद ये महायोग जो बने हैं, इसके कारण इतना फलदायी है ये कि इससे आप कोई भी लोग जो भी भूमि भवन मकान आदि जो कुछ भी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी है कुछ भी है, तो आप वो कर सकते हैं। दोस्तों, इन राशि में तनाव और चिंता से मुक्त रहेंगे। और वही अगर वैवाहिक संबंधों की बात करें तो इसमें कुछ भी मधुरता आएगी और आपको अपने कार्य के लिए प्रशंसा मिलेगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस पूर्णिमा पर कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इससे माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की सुबह से आप उठकर इस तरह से पूजा करेंगे कि आपको सुबह से सभी अपने जैसे जो काम होते हैं आप सब करिए, अपने कार्य करके संपन्न होइए, नहाई धोइए, फ्री हो जाइए। उसके बाद आप पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आप अभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करें। उसके बाद आप भगवान को पीले फल फूल धूप दीप नैवेद्य आदि आप चढ़ाएंगे और काले तिल का विशेषकर आप ये उपयोग करेंगे कि काले तिल भगवान को अर्पित करें। इस दिन काले तिल का विधि पूर्वक आप ये बहुत बढ़िया अनुष्ठान होगा कि काले तिल को आप दान करें और ये आप भगवान विष्णु को यदि इससे बना आप कुछ भी चढ़ा सकें तो चढ़ाएं और स्वयं भी ग्रहण करें।
दोस्तों माघ पूजन के लिए आपको रोली, चावल, अक्षत, फल फूल, पंचामृत, सुपारी, तुलसी दल और तिल और पान का पत्ता, तिल ध्यान रखिएगा आपको काले तिल इस्तेमाल करना है, और पान का पत्ता समेत पूजा की सामग्री में आपको एकत्रित कर लेना चाहिए और इससे आपके लिए पूजा करनी चाहिए। दोस्तों माघ पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है? तो दोस्तों माघ के दिन सुबह पवित्र नदी में आप स्नान करें। यदि आपके यहाँ पॉसिबल ना हो, पवित्र नदी ना हो, तो आप किसी भी पवित्र नदी का जल लेकर एक ढक्कन में आप अपने नहाने के पानी में मिलाएं और इस तरह से आप स्नान करें। और इसके बाद पानी में आप काला तिल ज़रूर से मिलाएं। काला तिल आप ज़रूर मिलाइएगा, उससे आपको स्नान करना है। पवित्र नदी का जल और काले तिल आपको अवश्य बाल्टी में अपनी डालें और स्नान करें। दोस्तों इसके बाद जब आप नहा के निवृत्त हो जाएं तो सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करेंगे तो अपने जल के लोटे में, जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो जल के लोटे में आपको थोड़े से काले तिल अवश्य ही डाल लेना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको भगवान सूर्यदेव के मंत्र जो भी आते हों तो वो भी करें। ओम खगाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस तरह से आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अंत में सभी देवताओं की आपको आरती करनी है और भगवान श्री हरि विष्णु का आपको इस दिन सारे दिन आपको 108 मोतियों की माला से जिससे भी आप जाप करते हैं तो ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना चाहिए। इससे आपको 1000 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि माघ पूर्णिमा पर हमें दान क्या करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस दिन ऐसे महासहयोग, ऐसे दुर्लभ सहयोग बन रहे हैं कि आपको ये ज़रूर से करना ही चाहिए। यदि किसी को पता ना हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे आपके अटके और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपके जो भी कार्य नहीं हो रहे हैं वो सिद्ध और संपन्न होंगे, क्योंकि इसमें इतने योग बन रहे हैं कि कई सालों, हजारों सालों बाद ये पूर्णिमा आई है। और ऐसे योग बनना स्वाभाविक है क्योंकि इस साल हमारे भारत देश में, देश विदेश में खगोलीय घटना होने वाली है जो कि भारत में नहीं दिखाई देगी ये खगोलीय घटना, क्योंकि भारत में उस दिन के समय होगा ये, और वो खगोलीय घटना होने वाली है रात के समय, तो विदेशों में दिखाई देगी। दोस्तों अब बात करें हम दान की, तो दान में दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन आपको घी, फल, गुड़, वस्त्र, चना इत्यादि आपको चीज़ों का सामान का आपको दान करना चाहिए। ये बेहद शुभ माना गया है। दोस्तों इस दिन गरीबों को और ज़रूरतमंदों को और ब्राह्मणों को आप भोजन जरूर कराएं। यदि आप देख लें कि आपके यहाँ ऐसा कोई नहीं है तो आप ये चीज़ें मंदिर में दान कर सकते हैं, और नहीं तो आप वृद्धाश्रम कितने सारे हैं तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग वृद्ध जो रहते हैं रोड पे फुटपाथ में पड़े होते हैं, इनको अन्न का एक दाना भी खाने नहीं होता। ऐसी जगह आप अपना दान अवश्य ही करें, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों इस दिन आपके लिए माघ पूर्णिमा के दिन दोस्तों इतना बड़ा महत्व है। इस बार 24 फरवरी को तो ये मनाई जाएगी। साथ ही आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप मखाने की खीर अवश्य ही बनाएं और भगवान श्री हरि विष्णु को आप मखाने की खीर, पीली या सफ़ेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को पीली और सफ़ेद मिठाई बहुत प्रिय होती है, पसंद होती है। दोस्तों जो लोग माघ पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं उस दिन के लिए 24 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत करना है और शाम को भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत, उपवास मतलब खोलना चाहिए और सफ़ेद चीज़ों से ही अपना उपवास तोड़ें और सफ़ेद चीज़ का ही आपको भोग लगाना चाहिए। दोस्तों पौष पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा ये 2 तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें काले तिल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, पौष में और माघ में। तो आपके लिए काले तिल का आपको उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का खास महत्व होता है। हर माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन जगत के पालनहार विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना व व्रत किया जाता है विधि विधान से। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन गंगा जल से गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ फल माना जाता है, और यदि आप दीपदान करते हैं तो और भी ज़्यादा पुण्य में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों चाहे किसी भी तिथि हो, कोई सी भी तिथि हो, कोई सा भी हो, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, माघ हो, पौष हो, कोई भी पूर्णिमा हो, आपको साल की 12 पूर्णिमा पर आपके लिए नियम जप तप व्रत
हवन, दीपदान ये सब करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि आप इसका काले तिल का हवन कैसे करेंगे। तो आपको काले तिल से ही हवन करना है। हवन की सामग्री में आप सफ़ेद नहीं, काले तिल और जो हवन का पूरा बना हुआ आता है उसका मिक्सचर, या जो घर में बनाते हैं, शक्कर है, तिल है, जवा है, एक उस तरह की चीज़ें हैं जो उसमें मिली होती हैं, तो उसमें आप काले तिल को भी डाल लें और इससे आप हवन करें। गाय का देसी शुद्ध घी का आप दीपक जलाएं और गाय के शुद्ध घी से ही आप हवन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से मान्यता है कि घर में शुद्धता आती है और आपके जीवन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा पर आपको कौन से उपाय और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर शाम के समय जब चंद्रमा को आप विधि पूर्वक पूजा करेंगे तो आपको विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। साथ ही जल में अक्षत, सफ़ेद अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन डालकर चंद्रमा को आप अर्घ्य दें। इस समय आप चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। ऐसा आपको करना चाहिए। दोस्तों, माघ माह में आने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा कहा जाता है। वैसे तो हर पूर्णिमा का अलग और ख़ास महत्व होता है, लेकिन पौराणिक शास्त्रों में माघ शुक्ल पक्ष पर पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है और उससे जल्द से जल्द निजात पाना चाहता है तो माघ पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको करना चाहिए। ये उपाय हैं दोस्तों काले तिल से संबंधित। दोस्तों, काले तिल के इन उपायों के करने से आपको पितृदोष से मुक्ति भी मिल सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। दोस्तों, नंबर 1, माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। बात करते हैं काले तिल की। तो काले तिल के दान की तो महत्व ही कुछ और है। इससे अगर आप काले तिल को अगर आप दान करते हैं तो इस दिन इसका महत्व और बढ़ जाता है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करें। काले तिल से भगवान विष्णु की आपको पूजा अवश्य करनी है। पूजा के बाद आपको तिल का दान करना है। इस उपाय को करने से व्यक्ति की पितृदोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, नौकरी में आ रही समस्या को दूर करने के लिए ये उपाय है। नंबर 2, अगर आप नौकरी में समस्याओं से घिरे हुए हैं तो इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और इन जापों का उच्चारण करते हुए काले तिल से हवन करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से नौकरी से जुड़ी बाधा दूर होती है और साथ ही कार्यस्थल पर उन्नति मिलती है। अब बात कर लेते हैं नंबर 3, वैवाहिक जीवन से जुड़ा उपाय जिनके शादी ब्याह में दिक्कतें हो रही हैं। तो दोस्तों, वैवाहिक जीवन को खुशहाल और पितर की आत्मा को तृप्त करने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा किनारे जल में काला तिल कुश डालकर पितरों का तर्पण करें। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उन्हें संतुष्टि मिलती है। साथ ही पितर का आशीर्वाद हमेशा जातक के साथ बना रहता है। इसके अलावा माना गया है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, क्या करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न और अट्रैक्टिव हों। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो बेहद शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त माघ पूर्णिमा की रात में माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। साथ ही ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यदि 108 माला है तो आप कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, नहीं तो आप अनंत बार कर सकते हैं जितनी आपकी श्रद्धा हो, लेकिन कम से कम 108 बार तो आपको करना ही चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि यह करने से आपके घर में करने से माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और आपकी सभी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा अनुसार गरीबों को गर्म कपड़े आप अवश्य ही दान करें और गुड़ का दान आप अवश्य करना। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन का आपको लाभ मिलता है। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी मंदिर या गरीबों को अन्न जरूर जाकर आपको दान करना चाहिए या आपको भोजन कराना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन आप दक्षिणा का दान भी कर सकते हैं। आप पैसे जिसको ज़रूरत हो उसका आप दान कर सकते हैं। इसका
शुभ फल इंसान को कई गुना होकर वापस मिलता है आज के दिन। दोस्तों, इस दिन प्रातः भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद कन्या को खीर खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माघ पूर्णिमा को सुबह स्नान कर तुलसी को भोग दीपक और जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। माता तुलसी को आप अवश्य ही भोग लगाएं कुछ मीठे का। और पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध से और में चीनी और चावल मिलाकर आपको ये अर्घ जरूर देना चाहिए। मंत्र मैंने आपको पहले बताया है, जो मंत्र आपको जाप करते हुए आपको चंद्रदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए। और धन प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक आपको अवश्य करना चाहिए। साथ ही वही हल्दी का तिलक आपको खुद से लगाना चाहिए अपने मस्तक पर। दोस्तों, साथ ही इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाकर जरूर आपको आना चाहिए। ये पीपल के पेड़ पर जब आप मीठा अर्पित करेंगे तो इससे संपूर्ण समस्त जितने भी देवी देवता होते हैं, जो पीपल में माना गया है उनका वास होता है, वो सभी आपसे प्रसन्न होते हैं। सभी नवग्रह आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में खुशहाली अवश्य ही लाते हैं। दोस्तों, जब आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करेंगे, जब 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर, तो पूजा के पश्चात जब आप दूसरे दिन चौकी हटाएंगे तो आपको लाल कपड़े में यह कौड़ियाँ रख लेनी है अपने तिजोरी में। और जब आप माँ लक्ष्मी को पीले कलर की हल्दी से चंदन से आप जब तिलक करेंगे तो वही तिलक आपके लिए लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होती हैं और आपसे सभी लोग अट्रैक्ट होंगे। और यदि पितृदोष है, पितृदोष का मैंने पहले तो आपको बता ही दिया है, लेकिन आप चंद्रदेव को भी जब अर्घ देंगे तो आप काले तिल, यदि आपको है पितृदोष है तो आप काले तिल डालकर चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये सारे उपाय पसंद आए होंगे। यदि इनमें से कोई भी उपाय आपको पसंद आया है या आपको लगता है कि हाँ हमें ये दिक्कत है, और तो आप कर लीजिए ये उपाय और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि कोई दूसरा भी परेशानी में हो तो उनके लिए भी राहत मिल सके। और दोस्तों, सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, इसलिए दान धर्म कर्म जो भी मैंने बताया इनमें से कोई एक भी उपाय आप कर लेंगे तो शायद आपको आराम मिले, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो सकें। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और यदि आपकी थोड़ी भी काम की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें, वो भी फ्री है। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ये भी फ्री है। वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो के फ़ायदे जो मैंने बताए हैं आपको उन तक जुड़ सकें और किसी न किसी के काम ये वीडियो आ सके। पता नहीं कौन किस मुसीबत में है, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो लोग नहीं जानते हैं, कर लें शायद तो उनकी दिक्कतें भी ख़त्म हो जाएं। तो मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा, और खूब अच्छे से पूर्णिमा बनाएं। तो हैप्पी पूर्णिमा वंस अगेन, बाय बाय।